राजा दशरथ न तो नपुंसक थे और न ही नियोग से उनकी कोई संतान हुई। दशरथ के पास सब कुछ था, फिर भी वे असंतुष्ट थे। उनके जीवन में हर चीज की मौजूदगी किसी एक चीज के अभाव से ढकी हुई थी। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी 353 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी का एक भी बेटा नहीं था। दशरथ अयोध्या के राजा अज के पुत्र और विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के पुत्र थे। उनका जन्म नाम नेमि था, लेकिन उन्होंने दशरथ नाम हासिल कर लिया क्योंकि उनका रथ सभी 10 दिशाओं में दौड़ सकता था, उड़ सकता था और साथ ही पृथ्वी पर उतर सकता था और वह इन सभी दिशाओं में आसानी से लड़ सकता था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी दशरथ की प्रमुख रानियां थीं। राजा ने बहुत ही प्रतिकूल और कठोर परिस्थितियों में 350 अन्य राजकुमारियों से विवाह किया। परशुराम, भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार, कुछ क्षत्रियों द्वारा की गई गलती के परिणामस्वरूप पूरी पृथ्वी को नष्ट कर क्रोध में आए। परशुराम पूरे विश्व में यात्रा पर थे और उनके रास्ते में आने वाले प्रत्येक क्षत्रिय को काल के गाल पर लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने उन क्षत्रियों को नहीं छुआ जो महिलाओं से घिरे थे या उनसे शादी कर रहे थे। एक राजा का नाम नारकवच रखा गया क्योंकि उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने चारों ओर महिलाएं खड़ी करवा दी। परशुराम जी उसे देखकर चौंक गए और उनके पास राजा को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर दशरथ ने विवाह की शरण ली। जब भी उन्हें परशुराम जी के कहीं भी आने का संदेह होता था, वे जहां भी होते, राज्य की एक युवती के साथ अपना विवाह समारोह शुरू कर देते थे। परशुराम न तो उनसे लड़ सकते थे और न ही उन्हें मार सकते थे क्योंकि उनके विवाह कार्यक्रम थे। परशुराम अपने अभियान के दौरान 350 बार अयोध्या के आसपास निकले और दशरथ ने कई बार मौत को धोखा दिया। इस प्रकार 3 प्रमुख रानियों सहित 350 रानियां उसके पास आईं। राजा दशरथ की 3 नहीं बल्कि 353 रानियां थीं। जब राम वनवास के लिए अपनी माताओं को अलविदा कहने जाते हैं, तो राजा दशरथ की रानीवास में 350 और पत्नियां थीं। 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। इस प्रकार कुल 353 रानियों का उल्लेख है। तो वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से ज्ञात होता है कि महाराज दशरथ की कम से कम 350 रानियां थीं। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महाराज दशरथ अपनी 3 मुख्य पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को समान रूप से प्यार करते थे। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने महाराज दशरथ की इन 3 रानियों का ही वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों में कैकेयी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं रामायण में महाराज दशरथ की अन्य रानियों का विस्तार से वर्णन न किया हो, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें रामचरितमानस में शामिल नहीं किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।